भगवान जगन्नाथ की अनवसरा लीला। नव यौवन दर्शन से ठीक पहले भगवान जगन्नाथ जी की जो अवस्था होती है उसे अनवसरा या अनसर कहा जाता है। अनवसरा काल 15 दिन का वह समय जब भगवान बीमार रहते हैं और दर्शन बंद हो जाते हैं। इस काल में भगवान को औषधियां, काढ़ा और विश्राम दिया जाता है। इस समय उन्हें दासमती पांडा नामक विशेष सेवक ही सेवा प्रदान करते हैं। श्री क्षेत्रपुरी, जहां सांस भी भगवान का नाम लेती है, पूर्व दिशा की गोद में बसे ओडिशा राज्य का वह पवित्र स्थान जिसे लोग पुरी कहते हैं, वास्तव में केवल एक तीर्थ नहीं अपितु आत्मा के स्पर्श का केंद्र है। इसे श्री क्षेत्र कहा गया है, वह क्षेत्र जो श्री हरि की सीधी उपस्थिति से आभासित है। समुद्र की लहरों के किनारे खड़ा वह मंदिर, जिसके शिखर पर फहराता नील चक्र और लहराता पटका पट्टा केवल ध्वज नहीं, वह भगवान के जीवित होने का प्रमाण है। कहते हैं, पुरी में हर धड़कन, हर हवाओं की सरसराहट, हर संध्या की घंटनाद और हर भक्त की आंखों की नमी, सब कुछ केवल एक ही नाम लेती है, जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ, विश्व के नाथ। जगन्नाथ एक ऐसा नाम जो केवल विश्व रूप को ही नहीं, विस्मय को भी दर्शाता है। वे श्री कृष्ण हैं, परंतु केवल द्वारकाधीश नहीं। वे वृंदावन के माखन चोर हैं, पर केवल राधा के नहीं, समस्त चराचर के प्राणप्रिय हैं। वे श्री राम के आदर्श भी हैं और महाभारत के सूत्रधार भी, परंतु पुरी में वे एक विशिष्ट रूप में विराजमान हैं। नेत्रों में ब्रह्मांड, बाहुओं में अनंत ब्रह्मा और काष्ठ में दिव्यता में अपार करुणा। उनकी मूर्ति सामान्य नहीं, चैतन्य है। वे लकड़ी में भी स्पंदन करते हैं, पत्थर से भी बोलते हैं और मौन में भी दर्शन देते हैं। श्री मंदिर सृष्टि का मेरुदंड, पुरी का श्री मंदिर केवल एक स्थापत्य नहीं, वह धर्म की ध्वजा है। राजा इंद्रद्युम्न द्वारा स्थापित यह मंदिर हर युग में हर जीव के लिए मार्गदर्शक बना। इसकी चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। प्रत्येक द्वार जीवन के 4 पुरुषार्थों का प्रतीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहाँ भगवान 3 स्वरूपों में विराजते हैं। भगवान जगन्नाथ साक्षात श्री कृष्ण, बलभद्र जी ज्येष्ठ भ्राता प्रेम और शक्ति के प्रतीक, सुभद्रा जी योग माया, प्रेम और ममता का प्रतीक। जगन्नाथ की अनोखी लीलाएं। श्री मंदिर में भगवान की सेवा कोई सामान्य नियमों से नहीं चलती। यहाँ हर दिन एक उत्सव है, हर क्षण एक पर्व। भगवान को यहाँ स्नान कराना, भोजन कराना, वस्त्र बदलवाना, शयन कराना, सब कुछ बालक के समान होता है। वे केवल उपास्य नहीं, वे घर के अपने हैं। इन्हीं लीलाओं में एक अत्यंत भावनात्मक और रहस्यमय लीला है, अनवसरा काल। अनवसरा जब भगवान भी बीमार पड़ते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि भगवान भी बीमार पड़ते हैं? पुरी में हर वर्ष स्नान पूर्णिमा के दिन जब भगवान जगन्नाथ को 108 पवित्र कलशों से स्नान कराया जाता है, वह स्नान केवल पूजा नहीं, एक आत्मिक मिलन है। परंतु उसी दिन के बाद भगवान अचानक बीमार हो जाते हैं। वे गर्भगृह में विश्राम करते हैं, आम भक्तों को दर्शन नहीं देते। सेवक कहते हैं, भगवान को ज्वर है। यह अवधि लगभग 15 दिनों की होती है। इसे ही कहा जाता है अनवसरा, अर्थात जहां भगवान विश्राम करते हैं। यह केवल रोग नहीं, यह प्रेम की परीक्षा है। अनवसरा काल केवल बाहरी दृष्टि से भगवान की बीमारी का समय है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह भक्त और भगवान के संबंधों की सबसे कठिन परीक्षा है। इन 15 दिनों में भक्तों को भगवान के बिना रहना पड़ता है। वे गर्भगृह से बाहर नहीं आते, न दर्शन, न स्पर्श, न महाप्रसाद, न भजन। जिनके जीवन में हर दिन प्रभु के दर्शन संजीवनी के समान होते हैं, उनके लिए यह वियोग असह्य हो जाता है। भक्त चिल्लाते हैं, हे प्रभु, आपने हमें दर्शन से वंचित क्यों किया? और भीतर से उत्तर आता है, जिस तरह मैं तुम्हारे सुख दुख में सहभागी होता हूं, क्या तुम मेरी पीड़ा में सहभागी नहीं हो सकते? अगले भाग में क्या आएगा? अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे स्नान पूर्णिमा के अद्भुत दृश्य में। भगवान के स्नान की पूरी प्रक्रिया, स्नान के तुरंत बाद उनकी लीला रूपी बीमारी और अनवसरा काल का प्रारंभ। यदि आपको यह आरंभिक भाग अच्छा लगा तो मैं प्रतिदिन आगे के अध्याय इसी तरह लिखती रहूंगी।
आपका कोई विशेष सुझाव हो तो बताइए, मैं उसे भी शामिल करूंगी।